नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा और कहानियां में, जहां हम इतिहास के सुनहरे पन्नों को फिर से जीवित करते हैं। आज हम बात करेंगे इस राजा की जिसके नाम पर इस धरती का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिसके त्याग, धर्म और न्याय की गाथा आज भी युगों से गाई जाती है। हाँ दोस्तों, आज की कहानी है राजा भरत की। ये कथा है सतयुग की, वरयुग जहां धर्म चारों पायों पर टिका था। मनुष्य के भीतर छल कपट नहीं था, सत्य, तपस्या और सेवा ही जीवन का सार था। उसी समय सूर्यवंश में एक महान राजा हुए, राजा ऋषभदेव। ऋषभदेव कोई साधारण राजा नहीं थे, वे राजाओं में योगी और योगियों में राजा थे। उनका शासन ऐसा था कि प्रजा उन्हें धरती पर विष्णु का अवतार मानती थी। राजा ऋषभदेव के शासन में ना चोरी थी, ना झूठ, ना हिंसा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म में रमा रहता था। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों का ज्ञान था। समय बीता और एक दिन राजमहल में शुभ समाचार गूंजा। महारानी जयंती देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में आनंद छा गया। ब्राह्मणों ने बालक की कुंडली देखी और कहा, महाराज, यह बालक असाधारण है। इसका तेज सूर्य के समान है। यह बालक ऐसा होगा कि इसके नाम से ही यह भूमि प्रसिद्ध होगी। राजा ऋषभदेव ने पुत्र का नाम रखा भरत। नाम सुनते ही महर्षि ने आशीर्वाद दिया, यह पुत्र धर्म, तप और न्याय का आधार बनेगा। इसके नाम से यह भूमि भरत भूमि और भारतवर्ष कहलाएगी। राजकुमार भरत बचपन से ही अत्यंत गंभीर और तेजस्वी थे। जहां अन्य राजकुमार शिकार और खेल में रमते, वहीं भरत ऋषियों के सान्निध्य में ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके गुरु थे महर्षि पुलस्त्य, जिन्होंने उन्हें वेद, उपनिषद, युद्ध कला, नीति, संगीत और ध्यान का ज्ञान दिया। एक दिन गुरुजी ने कहा, हे भरत, एक सच्चा राजा वही है जो स्वयं को जीत ले। जो अपनी इंद्रियों को वश में रखे, वही धरती को भी वश में कर सकता है। भरत ने उस दिन से एक व्रत ले लिया। वह प्रतिदिन ध्यान करेगा और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा। धीरे धीरे उनके तेज से राजमहल तक आलोकित रहने लगा। राजा ऋषभदेव उन्हें देखकर गर्व से कहते, यह पुत्र मेरे वंश का गौरव बनेगा। राजा ऋषभदेव, जिन्होंने जीवन भर धर्म और न्याय का शासन किया, एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे राज्य छोड़कर वनवास जाएंगे। उन्होंने अपने सभी 100 पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, संसार की भोग वासनाएं क्षणिक है। जो धर्म से विचलित होता है, वह स्वयं को खो देता है। अब समय है कि मैं तप में लग जाऊं। राज्य का भार अब भरत के हाथों में होगा। भरत के लिए यह क्षण भावनाओं से भरा था। उन्होंने पिता के चरणों में सिर झुकाया और कहा, पिताश्री, मैं आपके बताए मार्ग पर चलने का वचन देता हूं। मैं ऐसा राज्य चलाऊंगा कि प्रजा आपके नाम को भूल न सके। ऋषभदेव मुस्कुराए, उन्हें आशीर्वाद दिया और वन की ओर प्रस्थान कर गए। राजमहल में माताएं और भाइयों की आंखें नम थीं, पर भरत के भीतर एक अग्नि जल रही थी, धर्म की रक्षा और पिता की परंपरा निभाने की। शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के बीच राजकुमार भरत का राज्याभिषेक किया। राजमहल में शंखनाद हुआ, नगाड़े बजे और आकाश पुष्पों से भर गया। प्रजा हर्षित थी। उन्हें लगा मानो स्वयं विष्णु ने राज्य का भार संभाला हो। राजा भरत ने अपने शासन का आरंभ एक घोषणा से किया, प्रजा ही मेरा परिवार है। जो भूखा है उसे अन्न, दुखी है उसे सहारा, जो निरक्षर है उसे ज्ञान। यही मेरा धर्म है। उनके शासन में न्याय ऐसा था कि कोई झूठ बोलने का साहस न करता। वह स्वयं प्रतिदिन प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते। कृषि, व्यापार, शिक्षा और धर्म, सभी क्षेत्रों में उन्नति होने लगी। लोग कहते, राजा भरत का राज्य स्वर्ग से भी सुंदर है। हालांकि वे राजा थे, परंतु उनके भीतर एक तपस्वी आत्मा बसती थी। हर रात्रि जब दरबार की गूंज शांत हो जाती, भरत अपने महल के एकांत कक्ष में बैठकर ध्यान में लीन हो जाते। वे कहते, राज्य चलाना सरल है, पर स्वयं को चलाना कठिन। राजा वही है जो भीतर का शत्रु जीत ले, अहंकार, वासना और लोभ। भरत के ऐसे विचारों से राजकुल में आश्चर्य होता, परंतु प्रजा उन्हें भगवान का स्वरूप मानती। समय बीता। राजा भरत का विवाह पंचजन्य राज्य की राजकुमारी सुनंदा से हुआ। वह रूपवती, विनम्र और धर्मपरायण थी।
कुछ वर्षों बाद उनके यहां 5 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। भरत ने उन्हें भी धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाया, लेकिन भरत का मन धीरे धीरे संसार से विरक्त होने लगा। वह राज सिंहासन पर बैठते हुए भी मन में सोचते, क्या यही जीवन है? क्या सत्ता ही लक्ष्य है? उन्हें अपने पिता ऋषभदेव के शब्द याद आते, पुत्र, सच्चा आनंद संसार से नहीं आत्मा से मिलता है। राजा भरत ने निर्णय लिया, अब वह धीरे धीरे राज्य के कार्य अपने पुत्रों को सौंपेंगे और स्वयं तपस्या के मार्ग पर चलेंगे। उन्होंने राजमहल के पीछे एक विशाल आश्रम बनवाया, जहां वे प्रतिदिन योग, ध्यान और वेदांत का अभ्यास करते। प्रजा यह देखकर भावविभोर हो जाती। कई लोग कहते, हमारे राजा तो जीवित ऋषि हैं। भरत कहते, राजा का कर्तव्य केवल शासन नहीं, आत्मज्ञान देना भी है। एक रात भरत ने स्वप्न देखा। एक ज्योति उनके सामने प्रकट हुई। उस प्रकाश से एक आवाज आई, भरत, तुम्हारा समय आ रहा है। जिस सत्य की खोज में तुम्हारे पिता वन गए, वही मार्ग अब तुम्हें भी बुला रहा है। भरत की आंख खुली, वे गहन ध्यान में डूब गए। उन्होंने अगली सुबह सभा में कहा, अब समय है कि मैं भी वैराग्य के मार्ग पर चलूं। यह राज्य मेरे पुत्रों को समर्पित है। मैं वन की ओर जाऊंगा, आत्मा के साक्षात्कार के लिए। प्रजा स्तब्ध रह गई, पर राजा के इस निर्णय में भी एक गहरी शांति थी। और इस प्रकार राजा भरत, जो भारतवर्ष के जनक थे, उन्होंने संसार की चमक छोड़कर सत्य की ज्योति की ओर कदम बढ़ाया। भाग 1 समाप्त। अगले भाग में जानेंगे कैसे भरत ने वन में तपस्या की, कैसे उनके जीवन में एक हिरणी के बच्चे ने भावनाओं का बंधन बांधा और कैसे वही बंधन उनके अगले जन्मों का कारण बना।